हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो आई होप आप सभी अच्छे हों और आप अपनी पढ़ाई ठीक तरीके से कर रहे हों। आज की इस वीडियो में ये हमारी सेकंड वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों को करेंगे। जी हाँ, हम पवन डी एल एड चतुर्थ सेमेस्टर की सीरीज गणित स्टार्ट कर रखी है हमने और उसमें हम 10 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि ऑप्शनल वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर चुके हैं और आगे के प्रश्नों को आज की इस वीडियो में हम करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले वाली यदि वीडियो नहीं देखी है जिसमें 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग के हम करा चुके हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में नहीं तो ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 11। जी, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 11। वो क्या कह रहा है कि 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे पहले आप जान लीजिए कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 डैश 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 जितने भी नंबर आएंगे सब पूर्ण संख्या होंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। क्वेश्चन में मिसप्रिंट क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट ये है कि यहाँ पर पूर्ण के साथ आपको वर्ग मिलेगा। आपको क्या लगाना है, पूर्ण के साथ आपको लगाना है पूर्ण के साथ वर्ग। जी हाँ, यहाँ पे आएगा पूर्ण के साथ वर्ग। ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। तो पूर्ण वर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि किसी के भी यदि स्क्वायर करते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करा तो क्या आया 4, 4 का स्क्वायर करा तो क्या आया 16। तो ये जो पीछे लास्ट डिजिट आती है, जो डिजिट आती है ये कभी भी 8 नहीं होती और 2 नहीं होती। 8 और 2 कभी भी किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा। जब 8 और 2 किसी के स्क्वायर में नहीं आएगा तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 कैंसिल हो गए। हमें पूर्ण स्क्वायर बताना है कि पूर्ण स्क्वायर कौन सा है। तो और ये तो आपको दिख रहा होगा, ये लिख रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 एक। 1,00,000 एक किसी का स्क्वायर नहीं होगा, 1,00,000 हो जाएगा। तो आपको मिला उत्तर द 1,04,89। 1,04,89 ये होता है 317 का स्क्वायर। जी हाँ, ये किसका होता है, 317 का स्क्वायर होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 11वें का उत्तर द। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो ऊपर बोला था 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, आप इन दोनों को मिला के देखिएगा। यानी कि जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी है वो इस 6 अंकों की छोटी से छोटी के पास ही होगी। यानी कि बात करें यदि 317 का स्क्वायर, हमने 317 का स्क्वायर करा तो हमारे पास ये निकल के आया 1,04,89। तो इसका मतलब यदि 316 का करेंगे तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि जो 317 का स्क्वायर करा है वो 6 अंकों की छोटी से छोटी निकल के आई है, तो जब 316 का करेंगे तो कहीं ना कहीं वो 5 में पहुंच जाएगी और 5 अंकों की वो सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकलेगी। तो 6 का स्क्वायर 316 है, तो 316 में एंड की डिजिट क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो एंड में देखेंगे 36 यानी कि 99,856। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर सा हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 12वें का उत्तर सा, 99,856। और ये किसका होता है, ये 316 का स्क्वायर होता है। कितने का होता है, 316 का स्क्वायर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से 1,000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। क्या 1 से 1,000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। 1 से 1,000 तक की पूर्ण घन संख्याएं कितनी होती हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि लेट सपोज आपने 1 का क्यूब करा तो 1 आया, 2 का क्यूब करा तो 8 आया, 3 का क्यूब करा तो 27 आया। ऐसे करते करते 1,000 तक की पूर्ण घन संख्या बतानी है। तो हम देखें, यदि हम सोचें जरा एक दिमाग लगा के कि जो 1000 होता है वो भी किसी का क्यूब होता है, वो 10 का क्यूब होता है। जी हाँ, वो कितने का होता है, 10 का क्यूब होता है 1,000। अगर हम बात करें 9 इससे पहले आएगा, फिर 8 आएगा, तो ये सब 1,000 से छोटे होंगे। यानी कि 1 से लेके 10 तक के जो हम घन करेंगे उसमें 1000 तक की जितनी पूर्ण घन संख्याएं होंगी वो सभी आ जाएंगी, 1 8 27 फिर 64,
ऐसे ऐसे 125, तो ऐसे ऐसे करके 1 से 1000 तक की पूर्ण घन संख्या आ जाएंगी। तो वो कितने के बीच आ रही हैं? 1 से 10 के बीच आ रही है, यानी कि टोटल 10 ऐसी संख्याएं हैं जो 1000 के अंदर पहुंच जा रही है, 1 से लेके 10 तक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा उत्तर दा। ठीक है, 13 का हो जाएगा उत्तर दा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 14। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या। अच्छा देखो, यदि 1 का क्यूब करें तो 1 आएगा, 2 का करें तो 8 आएगा, 8। उसके बाद 3 का करें तो क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा, फिर 64 आ जाएगा, फिर 125 आ जाएगा। तो यहाँ पर बात देखने की, सोचने की ये है कि सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो यार ऑप्शन देखेंगे, 3 है क्या इसमें? 1, 8, 27, 64 नहीं है, 9 नहीं है, 6 नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1। आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1। जी हाँ, उत्तर बा हो जाएगा, उत्तर बा। सबसे छोटी पूर्ण घन प्राकृतिक संख्या कौन सी है? उत्तर बा 1। अगला क्वेश्चन है 201 का स्क्वायर गुणा 200 माइनस 200 का क्यूब, इसका मान ज्ञात करो। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व करने में, यदि आपको सॉल्व करने बैठे तो आपको या तो 15 मिनट लगेंगे और या फिर आप इसे 2 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, जरा नीचे पेज पर आकर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था। क्वेश्चन को जरा लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था, देखो एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि 200 का, एक मिनट, 201 का स्क्वायर गुणा 200 माइनस 200 का क्यूब, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अगर ये कह रहा है तो आप इसमें देखिएगा, आप अगर इसमें 201 का स्क्वायर करने बैठेंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 200 का क्यूब करने बैठेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें टाइम बचाना है और इजी अप्रोच से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में से, देखो माइनस बीच में दिख रहा है, तो यहाँ इस वाले टर्म में से एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो इन दोनों में से एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, इन दोनों में से आपको 200 कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है? 200 कॉमन ले लेना है। जब आप 200 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 201 का स्क्वायर और माइनस 200 का स्क्वायर। भाई 200 क्यूब में से एक 200 निकल गया तो 200 यहाँ पे आ गया, तो 200 का स्क्वायर ही तो बचेगा यहाँ पे। तो आपके पास क्या बचा? 200 गुणा 201 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर। तो क्या आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस क्वेश्चन को मैं जरा छोटा कर देता हूं, एक मिनट। देखो तो क्या हो जाएगा हमारा, हमने सॉल्व करा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा। ए किसका फॉर्मूला होता है? ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो अभी हमने जो सॉल्व करा 200 ब्रैकेट में 201 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा? 201 प्लस ए प्लस बी यानी कि 201 प्लस 200, और साथ में क्या आ जाएगा? साथ में आ जाएगा 201 माइनस 200, 201 माइनस 200, तो ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी। तो देखो क्या बचेगा हमारे पास? 201 में से 200 गया तो एक बचा हमारे पास, तो एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक हट जाएगा। उसके बाद 201 और 200 कितना हो जाएगा? 401। तो हमारे पास फाइनल बचेगा 200 गुणा 401, 200 गुणा 401। तो आपको इजी मल्टीप्लाई करना है किसका? 200 गुणा 401 का मल्टीप्लाई करना है आपको, 200 गुणा 401। तो 401 गुणा 200 क्या हो जाएगा भाई? सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 एक कम 2, 0, 2 चौक 8 और पीछे लग जाएंगे 2 0। तो ये क्या हो गया? 80,200 हो गया आंसर। क्या हो गया? 80,200 हो गया आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 80,200 आंसर हो जाएगा इसका उत्तर ब।
80,200। अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसको समझाने के लिए दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो 15वें क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 80,200। आपको बस 200 कॉमन लेना था और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है 16 आपका, कि किसी युग्मत समीकरण को हल करने में कितनी विधियों की सहायता ली जा सकती है। आपका जो सेमेस्टर है फोर्थ, आपका जो डीएलएड है, उसमें आपके जो कोर्स में है वो दो ही विधियां हैं, एक तो प्रतिस्थापन और एक विलोपन विधि। प्रतिस्थापन और विलोपन यानी कि दो विधियां होंगी आपकी, प्रतिस्थापन और विलोपन विधि। जब मैं आपको आगे की मैथ कराऊंगा तो आपके लिए प्रतिस्थापन वीडियो का अलग वीडियो बनेगी और विलोपन के लिए अलग वीडियो बनेगी। तो चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है 17। देखिए इस क्वेश्चन को तो मैं आपको करने के अच्छे तरीके बताऊंगा। देखो कैसे, क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। ये क्वेश्चन कभी कभी हो नहीं पाता है। यदि किसी भिन्न के, क्या बोला, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः एक घटा दे, यानी कि अगर हमने अंश और हर लिया x अपॉन वाई, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर, तो इन दोनों में से, यानी कि ऊपर से x में से भी एक घटा दो और y में से भी एक घटा दो, तो जो नया भिन्न का मान निकल के आया है वो 1/5 निकल के आया है। ठीक, अब आपको, आप ये क्या कर सकते हो, अगर आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, एक अ है, एक ब है, एक सा है और एक दा है, तो ये आपके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब पूरा कैसे सॉल्व होगा मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको इजी अप्रोच बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से एक घटा दें, ऊपर नीचे से एक घटा दें, तो जो 1/5 बचना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इन ऑप्शंस में से ऊपर नीचे एक एक घटा दो। तो जिस जिस में से एक एक घटाएंगे, अगर 1/5 बचता है तो वो उत्तर सही हो जाएगा। तो देखो 2 में से एक घटाया, ये सबसे पहला देखते हैं, 2 में से एक घटाया 1, और 9 में से एक घटाया 8, नहीं बचा, कैंसिल। उसके बाद 3/13, यानी कि 3 में से एक घटाया 2/13 में से एक घटाया 12, यानी कि 2 छिक्की 12, 1/6, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद 4/13, यानी कि 3, 4 में से एक गया 3 और 13 में से एक गया 12, 3 चौक 12, यानी कि 1/4, ये भी नहीं होगा। उसके बाद एंड में बचता है उत्तरदार, तो यही सही हो जाएगा। 3 में से एक गया 2 और 11 में से एक गया तो 10, 2 पंजे 10, तो 1/5 बचा। है ना बहुत ईजी। ये बहुत ही ईजी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको ये देखना है कि यदि उनके अंश और हर में क्रमशः एक जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो इसमें देखते हैं उत्तर दा में, क्या हम अगर इसमें एक एक जोड़ दें तो 1/3 उत्तर हो जाएगा। तो देखो 3 में जोड़ दिया 1, 4, 11 में जोड़ दिया तो 12, तो 4 3 12, जी हाँ, उत्तर हमारा बिल्कुल सही है। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको लॉन्ग टर्म बता दूं कि अगर बाय चांस ये लॉन्ग में आ जाए और आपको सॉल्व करना पड़े तो आपको क्या करना है। सबसे पहले बोला घटा दिया जाए, तो x अपॉन वाई, यानी कि ऊपर से घटा दो और नीचे से घटा दो, और 1/5 के वो बराबर हो जाएगा। और जोड़ दिया जाए तो x प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1, और वो हो जाएगा 1/3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, दोनों इक्वेशंस में बना दो, एक इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, और x और y की वैल्यू निकाल के उन दोनों का डिवाइड कर दो। तो ऐसे करके आपका ये उत्तर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय की बास्केटबॉल टीम द्वारा 10 मैचों में प्राप्त अंक निम्नवत हैं। देखो 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20, 22, ये आपको 10 मैचों के प्राप्त अंक दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मैच के अंकों की माध्यिका बतानी है। क्या बताना है आपको, मैच के अंकों की माध्यिका बतानी है जी हमें। अब माध्यिका बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो हमारे 10 मैचों के अंक दे रखे हैं इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब होता है छोटे से बड़े के क्रम में। तो आइए इसको नीचे पेज पर करते हैं आराम से इजी तरीके से। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आरोही क्रम में इनको व्यवस्थित कर लेना है। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आपको सबसे पहले 8 छोटा है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर 11 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर उसके बाद में 19 है, और उसके बाद में 20 है, और फिर उसके बाद में 22 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी कि जो नंबर्स हैं n, उसकी वैल्यू दे रखी है 10। अब माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्योंकि n बराबर क्या है हमारे पास 10, n बराबर 10 है जो कि है सम संख्या।
जब n बराबर 10 है और वो कैसी है, सम संख्या है, जब n बराबर 10 है और सम संख्या है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला देखेंगे। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है भाई, माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है वो आपको सम के लिए याद होना चाहिए। तो माध्यिका का सम के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और बटे में आ जाएगा आपका 2। क्या होता है n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। तो देखो n कितना है, n की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू है 10, तो 10 की वैल्यू, n की वैल्यू कितनी है 10, तो आपको क्या लगाना है 10/2 वां पद प्लस 10/2 प्लस 1 वां पद, क्या 10/2 प्लस 1 वां पद और बटे में आ जाएगा 2। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 10/2 हो जाएगा आपका 5 और 10/2 यानी कि 5 और 1 6, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5, ऊपर क्या आ जाएगा आपका, ऊपर आ जाएगा आपका 5 प्लस ऊपर इधर आ जाएगा 6 बटे में 2, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 5 बटे में, ऊपर आ जाएगा 5 प्लस 6 बटे में 2। अब ये क्या था, पांचवा पद था और ये छठवां पद था, तो जरा पांचवें और छठवें पद को आरोही क्रम में देख लेंगे। तो पांचवा जो पद बैठेगा आरोही क्रम में वो बैठेगा आपका, पांचवा और छठा पद देखना है तो देखो पांचवा और छठा पद दोबारा लिख देते हैं हम उनको आरोही क्रम में, 8 9 10 10 11 12, उसके बाद 13, फिर 19, फिर 20 और फिर 22। तो देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 11 पांचवा और छठवा 12, यानी कि पांचवा पद प्लस छठवा पद बटे में 2, तो 11 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 12 आपका हो जाएगा 23 और बटे में 2, तो आपका उत्तर हो जाएगा 11.5 यानी कि 11.5। आपका उत्तर कितना हो जाएगा 11.5 उत्तर हो जाएगा। अब 11.5 उत्तर देख लेते हैं, माध्यिका निकाल दी हमने तो 11.5 यानी कि उत्तर द, उत्तर हो गया हमारा द। अब आता है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज के लिए वैसे तो आगे एक नई वीडियो बनाऊंगा, पूरा चक्रीय चतुर्भुज उसके मैं समझाऊंगा, लेकिन जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो एक्चुअल में एक वृत्त के अंदर इस टाइप की शेप का होता है, ठीक है, इस टाइप की शेप का चक्रीय चतुर्भुज होता है और इनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। सम्मुख कोण जो होते हैं उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये हो गया ए बी सी और डी, तो ए और सी इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, जिसे बोला जाता है समपूरक, जिसे क्या बोला जाता है समपूरक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं समपूरक। उसके बाद चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग अभी बताया मैंने 180 डिग्री होता है। और चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, तो भाई चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं अभी बताया। जब इनको ऐसे करके मिलाएंगे हम तो हमारे कितने पॉइंट्स बन गए थे, ए बी सी और डी, तो 4 बिंदु कितने पर होते हैं, वृत्त पर होते हैं, 4 बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो आज हमने इतने क्वेश्चंस करे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई चीज़ सही समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो देख सकते हैं, और आगे आने वाली वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, सो पढ़ते रहिए। गुड बाय गाइज।